से खबर आ रही है कि कल से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। सबसे पहली चीज, ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, महिला आरक्षण कानून तो 2023 में ही पास हो चुका है और सभी पार्टियों की सहमति से पास हुआ। ये संविधान संशोधन बिल था, सीटों को बढ़ाने का बिल था, 543 सीटों से बढ़ाकर 840 सीट करना था। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव था, 2023 में ये कानून बन गया था। उस वक्त आप महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकते थे। 33% उम्मीदवारों को, महिलाओं को आप चुनावी मैदान में उम्मीदवार बना सकते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और अब लोकसभा सीटों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप 543 में 33% आपने आरक्षण नहीं दिया। अब सच्चाई जानिए कि जिन राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों में जो पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में सबसे कम बीजेपी ने महिलाओं को 11% उम्मीदवार बनाया है। जो लगातार देश में महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, सबसे कम उन्हीं की पार्टी ने पश्चिम बंगाल से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद कांग्रेस 12% पर है, लेफ्ट 13% पे है और सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार को चुनाव मैदान में टीएमसी ने उतारा है। और ये पिछले कई बार से टीएमसी लगातार 27% तक महिलाओं को उम्मीदवार बना रही है। इसके बाद हम दूसरे राज्य की बात करते हैं, असम की। यहाँ पर महिलाएं 8% ही उम्मीदवार बने। केरल की अगर बात करें तो 11% महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब आप सोचिए, जो कल से सबसे ज्यादा महिला आरक्षण बिल, 33% भागीदारी हो, विपक्ष सपोर्ट नहीं कर रहा है, नारेबाजी हुई, टीवी चैनल में देखा गया कि विपक्ष ने महिलाओं के पास होने वाले बिल का विरोध कर दिया। महिला बिल का विरोध बिल्कुल नहीं किया। ये कानून बन चुका है, 2023 में भी बन चुका है। बस अभी सीटें बढ़ाने की बात हो रही थी, जिसका विरोध अन्य पार्टियां या अपोजिशन ने किया है। दिमाग जो प्रोपोगेंडा चल रहा है वो यही चल रहा है कि भैया महिलाओं के विरोध में विपक्ष है और सत्ता पक्ष तो महिलाओं के हक की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष ने वोट नहीं करके ये बिल को पास नहीं होने दिया। विशेष संसद का सत्र बुलाया गया, आपको चर्चा करनी थी, तो आगे मानसून सेशन आने वाला था या अभी पहले ही सत्र 1 महीने पहले ही खत्म हुआ था, उस सत्र में आप चर्चा कर सकते थे। चूंकि चुनाव है, बंगाल का चुनाव अगले ही हफ्ते में वोटिंग है, ऐसे में लोगों के बीच में कैसे फैल पाएगा कि महिला के हक की बात हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चीज कि ये महिला आरक्षण कानून बिल नहीं था, 2023 में ही ये कानून बन चुका है।